ओम शांति। स्पिरिचुअली अगर हमें अमीर बनना है तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। मैं अपने शरीर को चलाने वाली आत्मा, भगवान है पिता परमात्मा, और ये जीवन है एक वर्ल्ड ड्रामा। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। अब सोचिए, जिसकी 3 माँ हो, क्या कभी उसका अकल्याण हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन परिस्थिति देखकर लगता है कि कहाँ कल्याण। वो इसलिए क्योंकि हमें ये ड्रामा के कुछ राज नहीं पता है। कहते हैं ना, सारे राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। सो ऐसे कौन से राज, ये जीवन जो ड्रामा है उसके कौन से ऐसे राज हैं जो हमें पता हो तो हमें ये जीवन का खेल खेलने में मज़ा है। जैसे कि पहला राज, ये ड्रामा एक पूर्व निर्धारित है, प्री डेस्टिन है। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। काफ़ी बार लगता है ना कि जो लिखा हुआ था वही हो गया, चिंता क्यों करने की, ऐसा मुंह से निकल जाता है। कहीं ना कहीं ये सच है। एक दूसरा राज, ये ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है। एज इन, अगर आज कुछ बहुत अच्छा हुआ तो ये रिपीट होगा, और पहले भी रिपीट हुआ था। काफ़ी बार किसी से मिलते हैं तो लगता है इनको पहले मैंने देखा है। कहीं जाते हैं तो लगता है यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ। क्योंकि 3 घंटे का नाटक जैसे रिपीट होता है, वैसे ये जीवन का ड्रामा भी रिपीट होता है। सो नथिंग न्यू। तो आज के बाद अगर कोई बहुत बड़ी परिस्थिति भी आए तो हमें घबराना नहीं है। नथिंग न्यू। हमने पहले भी अनेक बार इसको फेस किया हुआ है। ड्रामा का एक दूसरा राज, ये ड्रामा बना ही सुख और दुख का है। सुख आए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब दुख आए तो हमें ये रियलाइज करना है कि कहीं ना कहीं इसमें भी कल्याण है, इसमें भी अच्छा है। जो होना चाहिए वही हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये ड्रामा न्यायकारी है। ये दूसरा राज, किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हैं ना कि चलो मुझे न्याय नहीं मिला, ऊपर वाला तो करेगा। तो दुख हमें तभी होता है जब सामने वाले के साथ न्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे ही कार्मिक अकाउंट रिटर्न आते हैं। दूसरा, ये ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है। आज कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो दूसरी साइड कोई एटॉमिक बॉम्ब भी बना रहा है, लेकिन किसी का कोई दोष नहीं। किसी को राम का पार्ट मिला है तो किसी को रावण का पार्ट मिला है। और एक राज, ये ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है। हम सब वेराइटी, यूनिक एक्टर्स हैं। मेरे जैसी स्क्रिप्ट और किसी की नहीं। किसी का डीएनए भी नहीं मिलेगा, किसी की फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलेगी। ये ड्रामा वेराइटी से भरा है। आज कोई सीन आया, आज कोई परिस्थिति आई, कल कोई और अच्छी परिस्थिति आएगी। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, एक सेकंड भी दूसरे सेकंड जैसा नहीं होगा। जीवन का नाटक वेराइटी एपिसोड से भरा है। आज अगर दुख के दिन है तो कल सुख के भी आएंगे। दूसरा ड्रामा का राज, ये ड्रामा जुई की तरह चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। हमें अगर कोई संस्कार चेंज करने हो तो एक ही दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है। ये ड्रामा भगवान को बहुत पसंद है। आप कहेंगे दुनिया में इतना दुख, इतना भ्रष्टाचार और भगवान को पसंद है? उनको इसलिए पसंद है क्योंकि ये ड्रामा में हर आत्मा के नसीब में 3 भाग का सुख और 1 भाग का दुख है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 84 रीबर्थ लिए हैं, पुनर्जन्म लिए हैं, तो हमने 80 जन्म तो जैसे सुख ही देखा है। लास्ट के 2-3 जन्म में ही हम दुख देख रहे हैं। मानो अगर कोई आत्मा एक ही जन्म ले रही है तो
मानो 80 साल जी रही है तो 80 साल में 50 साल तो वो सुख ही देखेगी, 5 के थोड़े साल ही उसको दुख होगा। इसीलिए भगवान को कहते भी है दुख हरता और सुख करता। वो आए ही हमारा दुख हरने के लिए है। ये ड्रामा भगवान को बहुत पसंद है क्योंकि उसके बच्चे बहुत सुख देखते हैं। क्रिएटर को पसंद है तो हम क्रिएशन को भी पसंद आना चाहिए। फिर भी एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा ड्रामा किसने लिखा, ऐसा सुख दुख का ड्रामा आखिर कब शुरू हुआ, किसने स्क्रिप्ट लिखी, क्या हमने अपने कर्मों की स्क्रिप्ट लिखी? कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसा है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, तो पहले क्या हुई, सुबह हुई या दोपहर हुई? इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्कल में है। हम सब एक तरह से पुनर्जन्म के साइकिल में हैं। हमारी स्क्रिप्ट कब लिखी, किसने डिसाइड किया, इसका जवाब भी कभी नहीं मिलेगा। ये जैसे एक अनादि बना बनाया नाटक, ड्रामा है जिसमें हम सब आत्माएं एक्टर है, परमात्मा डायरेक्टर है जो हमें अच्छी दिशा देते हैं कि कैसे हम एक्टिंग करनी है, कैसे कर्म करने हैं। अगर मुझे इस ड्रामा से मुक्ति चाहिए तो भगवान को कहते ही मुक्ति दाता है। वो हमें इस नाटक से, इस ड्रामा से मुक्ति देने आते हैं। लेकिन आप सोचिए, हमारे बच्चे जब नीचे खेलने जाते हैं, हम कहते हैं कि देखो नीचे खेलने जाओगे तो कोई मार भी देगा, खून भी निकलेगा, फिर भी वो खेलने जाता है। शाम को आएगा थका हारा, फिर भी वो दूसरे दिन खेलने जाएगा। वैसे ही परमात्मा हमें मुक्ति तो दे देंगे, लेकिन वापस हम अपनी ही मर्जी से ये पुनर्जन्म के चक्कर में एक्ट बजाने आते ही रहेंगे। ये सारे राज को जान के अगर हम जीवन में अपने कर्म करेंगे तो कभी नाराज नहीं होंगे।